यदि आप चाहते हैं एक बार का याद किया हुआ महीनों बाद भी याद रहे तो तरीका यही है कि आंसर को उठाई के पर्स में इनबिल्ट कर दें। देखें कैसे। 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर क्या है, डॉक्टर उषा ठाकुर। अब यहाँ पर उषा उठाइए और इसमें इनबिल्ट करके बोलिए आप 12वां विश्व हिंदी सम्मान, अर्थात एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला। आप बार बार क्या पढ़ चुके हो, 12वां विश्व हिंदी सम्मान, और यहीं पर आप देखेंगे उषा निकलेगा आंसर और सम्मान भी, और उषा से क्या होगा, डॉक्टर उषा। करंट अफेयर भी अब 5G तरीके से पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया जाता है, और तरीका ऐसा है कि प्रश्न में ही आंसर को इस प्रकार से गांठ बांध दिया जाता है, अर्थात इनबिल्ट कर दिया जाता है कि जब ये प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं तो यही प्रश्न आंसर खुद ब खुद बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 6 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे, और ये कौन सा क्या है आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। सीधा अपने क्लास पर चलते हैं। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो इसका सही आंसर क्या है, हेमंत सोरेन ने। इससे पहले किसने इस्तीफा दिया है, चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया है, और ये भाई साहब जेल में गए हुए हैं, जेल से अब बाहर निकले हैं तो फिर मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। और कौन सी बार है, तीसरी बार। ये किसके हैं, किस राज्य के हैं, क्योंकि कई राज्यों के नए नए प्रधान ये मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो कंफ्यूजन होता है। तो तरीका हम लोग कैसे याद करते हैं, आइए देखते हैं। तो उससे पहले यहाँ समझेंगे कि जैसे झारखंड का लोक नृत्य है, क्या है, पाइका है, छऊ है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, अभी याद रहता भूल जा, तो हम लोग का तरीका क्या है, ऐसे याद करते हैं। पाइका को क्या बोलते हैं, झाइका, अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलता है पाइका, आप बार बार क्या पढ़े हैं, झाइका, अर्थात यहीं से झा से झारखंड। ऐसे छऊ को आप क्या बोलोगे, झऊ, समझ रहे हैं। सरहुल जो त्योहार है आप हम लोग क्या बोलते हैं, झरहुल, और झा से यही आंसर निकलता है झारखंड। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, जो तरीका यहाँ अप्लाई करते हैं वही यहाँ कर लेंगे। बाकी आप समझ रहे होंगे, हम ये इसलिए नहीं कर रहे हैं, नहीं आप लोग कहेंगे कि सबके नाम ही बिगाड़ देते हैं। बाकी आप ये चीज़ सेम यहाँ कर लीजिए, और आप इसको जब ऐसे बोले रहेंगे तो एग्जाम हॉल में मिल जाएगा, क्या हो जाएगा। अभी हाल में हम लोग क्या पढ़े थे, भारत का पहला कोल गैसिफिकेशन, तो हम लोग कोल को क्या बोले थे, झोल बोल दिए थे, गैसिफिकेशन को गैसीजिकेशन, और झा झा बार बार आपको क्या कह रहा है, झारखंड के लिए। ऐसे ही एक मात्र कहाँ का, झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है, वो आप लोग पढ़े होंगे बेतला, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं उसको, झेतला। जब ऐसा कर लेते हैं तो झा से आंसर यहीं बाधित हो जाता है कि झा से ऐसा कोई राज्य होगा वही आंसर होगा, और झारखंड ही इकलौता ऐसा राज्य। जैसे नायब सैनी जी कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, हरियाणा के बने हैं, तो हम लोग इसको कैसे बोलते हैं, नायब हरि सैनी। ऐसे ही मोहन चरण क्या बोलते हैं, ओडिजी, अर्थात ओडिशा। ऐसे ही प्रेमारुण खांडो अर्थात अरुण। ऐसे ढेर सारा और क्लासेज में आप सभी को बता दिया गया है, याद कराया गया है। भारत के किस संस्थान द्वारा क्या है, संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, नीति आयोग। लेकिन हम लोग का उद्देश्य ही यही है कि उसको याद कैसे रखा जाए, 1 महीने बाद अगर उसको याद करते हैं तो भूले ना कंफ्यूजन हो। तो क्या करें, यहाँ हम लोग नीति उठाएंगे और इसी में सीधा ले जाके यहाँ ऐसा इनबिल्ट करेंगे कि प्रश्न ही बताएगा कि आंसर हमें। अब जैसे ये संपूर्णता अभियान है, हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण नीता या संपूर्ण नीति। भाई किसी के नाम में ता ती ते कर दें तो उससे कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं, हम लोग का थोड़ा आंसर याद करने में सुविधाजनक हो जाए। अब ये जो संपूर्णता अभियान था, आप बार बार क्या बोलेंगे, संपूर्ण नीति अभ्यास, क्या बोलेंगे, संपूर्ण नीति अभियान। अब नीति भी आ जाएगा और संपूर्णता हो जाएगा। जब इसी में बार बार ऐसे बोले रहेंगे तो यहीं से आंसर नीति आयोग निकलेगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, कब तक है, तो देख लीजिए थोड़ा। और जो मेन हल्का मतलब वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सीटेट ये सब, तो इस सब पर डिटेल पर नहीं जाएंगे, मेन यही इनका है। तो थोड़ा जो पीसीएस वाले हैं डिटेल समझ सकते हैं। क्या है, 3 माह के लिए लागू हो रहा है। क्या है ये, 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। और उद्देश्य क्या है, जो आकांक्षी जिला है और कितना है 112, और ब्लॉक कितना है 500 पूरे भारत में,
अब इसमें क्या है, कैसा आकांक्षिक मतलब जान ले कि मतलब वो आपसे आकांक्षा इच्छा जता रहा है कि भैया हम थोड़े पीछे है, हमारा जिला या ब्लॉक, उसको तो कुछ स्पेशल सुविधा आगे देकर आवंटन योजना करके उसको भी आगे लाया जाए, आकांक्षी जिला ये। इसमें क्या है, 3 इंडिकेटर्स है, यही मतलब क्या है उस पर थोड़ा नामांकन से रिलेटेड उस पर सुधार हेतु इस पर जोर दिया गया है। देखिए परसों अर्थात डिलीवरी के उसके होने से पहले के नामांकन कराया जाना है, महिलाओं को पोषण युक्त भोजन से संबंधित है, यही 6 मतलब इंडिकेटर्स है। और 9 से जो 11 मंथ बच्चों का है उनके वैक्सीनेशन, और एक कृषि विभाग से रिलेटेड सोयल हेल्थ कार्ड वितरण वो कितना हो रहा है, स्कूल पावर क्या है सप्लाई, उसमें बिजली व्यवस्था सेकेंडरी लेवल पर, और एकेडमिक लेवल पर जो वो है 1 महीने के भीतर टेक्स्ट बुक उपलब्ध हो जा रहा है, इसका सबका गुणागणित करना है। बस मेन रूप से यही है संपूर्ण नीति अभियान अर्थात नीति आयोग ने लागू किया है। और 1-2 आप लोग चलिए आगे भी देखते हैं। हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश में। ऐसा नहीं करेंगे, नहीं कंफ्यूजन बनेगा, तो क्या बोलेंगे, यहाँ से मध्य उठाएंगे और इसको बार बार बोलेंगे लोक मध्य पथ मोबाइल ऐप। क्या बोलेंगे, लोक मध्य पथ, क्या बोलोगे, लोक मध्य पथ मोबाइल ऐप। और जब यही बार बार बोले रहेंगे तो आप मध्य से आंसर निकलेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, मोहन यादव हैं, तो मोहन मध्य यादव कर सकते हैं अगर कंफ्यूजन होता है। ये क्या है, सड़क समस्या के समाधान के लिए है, जो आप लोग के गड्ढा दिखता है अगर एमपी से हैं तो यह ऐप का आप फोटो करके खींच के अपडेट कर देंगे तो 7 दिन के भीतर एक समस्या का समाधान करने के लिए कहे हैं। अब बाकी आप सब देख सकते हैं कि क्या है, कितने दिन में समस्या का समाधान होगा, बाकी ये यही है। अब हम लोग 2 पोर्टल और पढ़े थे अभी। एक यूपीएससी ने कहा है कि 1 लाख रुपए यूपीएससी स्टूडेंट को मिलेगा, किस पोर्टल के थ्रू, निर्माण पोर्टल। इसको याद किए कैसे है, यूपी निर्माण एससी सूची लिस्ट पोर्टल, अर्थात सभी जीव जंतुओं का जो उसका सूची बनाया जाएगा कि किस प्रकार से कितने प्रजातियां हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, उषा ठाकुर जी का, डॉक्टर। अब देखिए ये 12वां है, अलग से आप याद करो 12वां कौन सा है, फिर विश्व हिंदू सम्मान है, फिर अलग से डॉक्टर उषा। तो ये ना करके हम लोग ऐसे साथे में जो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 12वां विश्व हिंदी उषा मान। क्या बोलोगे, 12वां विश्व हिंदी उषा मान। अब उषा भी आई और मान सम्मान की भी बात आ गई, अर्थात यहाँ से निकलेगा डॉक्टर उषा ठाकुर, और विश्व हिंदी सम्मान है ये है, और ये 12वां भी साथ में लगा है। जबकि ये जब 12वां कप 2023 में फिजी में इसका आयोजन हुआ था, घोषणा वहीं किया गया था, लेकिन अब दिया कब जा रहा है, अब दिया जा रहा है जो नेपाल में आयोजन हो रहा है। और इनको दिया क्यों जा रहा है, इन्होंने हिंदी और नेपाली भाषा में 40+ बुक का क्या करा है, ट्रांसलेशन किया है। निम्न में से किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर क्या है, डॉक्टर BN गंगाधर। सारे आयोग इतने सारा सब कंफ्यूजन बनना ही बनना है, तो क्या करोगे, यहाँ गंगा उठाइए और इसी के साथ में बोलिए राष्ट्रीय चिकित्सा गंगा आयोग। क्या बोलोगे, राष्ट्रीय चिकित्सा गंगा आयोग। तो कहीं ना कहीं गंगा आपको जब मिलेगा, यहाँ से सर्च करेंगे कि ऑप्शन में कौन रिलेट कर रहे हो, तो सुविधा होगा कि यही आंसर निकलेगा, डॉक्टर BN गंगाधर। इसकी स्थापना कब हुई है, 25 सितंबर 2020 में। इसको क्या रिप्लेस किया गया था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। इसका क्या उद्देश्य, क्या इंस्टीट्यूशन और रिसर्च के बारे में। बाकी मेन रूप से क्या है, यही याद रखना है, राष्ट्रीय चिकित्सा गंगा आयोग के अध्यक्ष कौन है, अर्थात BN गंगाधर। हाल ही में किसे पहले क्या सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, P गीता जी को सम्मानित किया गया। याद कैसे रखेंगे, सरस्वती गीतम्मा पुरस्कार। क्या आप ये जो सरस्वती अम्मा पुरस्कार है तो क्या बोलोगे, सरस्वती गीतम्मा पुरस्कार, अर्थात यहाँ से गीत या गीता का उच्चारण निकलेगा तो P गीता हो जाएगा। और क्या है ये सब थोड़ा सा देख लें। ये भी थोड़ा लेखिका हैं, आलोचक है, नारीवादी कार्यकर्ता है, और ये इनको मिला क्यों है, इनकी कृति जो है आन ठचुकल, क्या आन ठचुकल उसी के लिए मिला है। और दे कौन रहा है, जो केरल के विंग्स द्वारा दिया जा रहा है। मेन यही आप लोग, और जो यहाँ तेलंगाना के होंगे तो वैसे ये हिंदी तो समझ ना पाएंगे, वहाँ के देखते नहीं होंगे, लेकिन ये आप लोग विशेष रूप से जानिएगा।
हाल ही में क्या है, एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया? तो इसका सही आंसर क्या है, बेलारूस है। अभी इससे पहले हम लोग एक क्या पढ़े हैं, 24वां संघाई सहयोग संगठन, और क्या है, शिखरस्ताना सम्मेलन, अर्थात ये क्या है, अस्ताना में इसका आयोजन हुआ है। ठीक, तो इसको ऐसे याद कर लिए थे। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अब वैसे तो संघाई से देख के ये लगा सकते हैं कि चीन में है, लेकिन कहाँ है, चीन में, बीजिंग में है। और ये इंडिया और भारत भर इसका सदस्य है। अब याद करने के लिए आप संघाई सहयोग न्यू या न्यू बेला संगठन कह के अपने हिसाब से एडजस्ट करके याद कर सकते हैं। हाल ही में आईसीसी T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर की बात की जा रही है, क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आप सभी देख ही रहे होंगे हार्दिक पांड्या जी का कितना शानदार बेहतरीन प्रदर्शन रहा है T20 में। तो ये अब T20 और साथ ही में वनडे के भी क्या बन चुके हैं, फर्स्ट रैंक बन चुके हैं ऑलराउंडर के लिए। और इसमें थोड़ा ये भी देख लेंगे क्या है, अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका में T20 फाइनल खेला गया, अर्थात ये विजेता थे, ये उप विजेता थे। इसमें और भी ये पूछ लिया जाता है कि प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच मतलब लास्ट में किसका बेहतरीन, तो उसमें विराट कोहली जी के बल्ले से आप सभी को पता ही देखे हैं। और फिर मैच की बात आई तो सर अभी कहेंगे भाई आप सर हमेशा डटते रहते हैं मैच देखने के लिए, आप ठीक है चलो आज छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह जी को। देखते ही हैं आप, इतने अच्छे गजब के बॉलर हैं कि जब ये आते हैं ना बॉलिंग के लिए तो सब धराशाही हो जाते हैं। तो बस बाकी ज़्यादा नहीं जानना, इतना जान ले, और जब सिलेक्शन ले लेना तो धड़ाधड़ चाहे मैच खेलना या खिलवाना कोई दिक्कत नहीं। हाल ही में क्या, पेरिस 2000 ग्रीष्म में जो ओलंपिक होता है पेरिस 2024, लॉस एंजल्स में कब होगा, 2028 में। ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? ठीक, जो ये 2024 और जो 2028 में यहाँ होगा, इसका क्या पूछ रहा है, मुख्य प्रायोजक कौन होगा? तो इसका सही आंसर है BPCL है। अब देखिए बाद में यहाँ तो याद रहेगा, जब 2 महीना बाद एग्जाम में मिलेगा तो कंफ्यूजन ये बनेगा HPL सा था, BPCL था, ONGC था। और सही बात तो यह है कि हमें सबहु लागत है, तो ये दिक्कत करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से BP उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्य प्रायोजक याद करोगे, मुख्य BP योजक बोलोगे। क्या बोलोगे, मुख्य BP योजक। और BP से इतना अगर आपको याद आ गया, यहाँ से रिलेट कर लिए, तो फिर आंसर ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे, अर्थात BPCL हो जाएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये कौन सा क्रम का रहेगा जो पेरिस 2024 में होगा, ये होगा 33 नंबर का क्रम होगा, 33। और 34 नंबर का जो 2028 में लॉस एंजल्स में होगा, USA में। और ये किसकी बात की जा रही है, ग्रीष्म की। और इसका जो एक बैंकिंग पार्टनर कौन सा बना है, यस बैंक है। देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की जो आपका ये 46 सत्र का आयोजन होने वाला है, ये कहाँ से होगा, कौन करेगा? तो इसमें तो थोड़ा ऑप्शन मुझे लगता है गलत हो गया है। तो इसका सही आंसर है इसमें भारत। क्या होगा, भारत में होगा। यहाँ आप देख लीजिएगा, ठीक, इसका सही आंसर क्या है, भारत में होगा। भारत में होगा तो कहाँ होगा, नई दिल्ली में होगा और भारत मंडपम में होगा। ठीक है, अब याद कैसे क्या करेंगे, अब देखिए ये क्या कह रहा है, यूनेस्को। आप इसको ऐसे लिखोगे 46वीं, ठीक, यूनेस्को विश्वली धरोहर ली, क्योंकि हम लोग दिल्ली के ली जोड़ते हैं और बार बार ऐसे करके आप बोलोगे। और ये ध्यान रखोगे कि साथ में 46 जुड़ा है, नहीं पता लगे 45 वाला देख रहे हैं, एक साल जब ये अगला हो 47 वाला, तब वो यहीं में ली जोड़े रहे। तो इसको भी अपडेट करते रहेंगे। और जब हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे तो अपडेट तो हम कराएंगे ही। अब ये आयोजन हो गया, सही आंसर क्या है, भारत है। आप लोग अब इतना देख ही चुके होंगे, ठीक। तो क्या है इसमें, और इसमें क्या है, एक इसके लिए एकमात्र नामांकन किया गया है कि भैया हमारे इंडिया के कौन सा जोड़ोगे, कौन सा ये है, अहोम मोइदम, ठीक। तो इसका अर्थ क्या है या कहाँ का है, पहले देखो अहोम, जहाँ जहाँ अहोम लिखा है आ और मा, और एक अहोम का असोम कह दे
तो का हो जाए असम। या ऐसे ना करके हमने अहोम एक जनजाति भी है शायद, तो इसको अहोसम कर दो। अब ये जब अहोम जहाँ जहाँ मिले आप अहोसम बोलोगे, और सम जहाँ से मिल गए हम लोग का आंसर क्या हो जाता है असम। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ, असम में। आप लोग काजीरंगा पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, काजीरंगा सम। मानस कहाँ है, तो हम लोग बोलेंगे मानसम बोलेंगे, अर्थात असम। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान या कुछ भी है, मांजुली द्वीप कहाँ है, असम में, मांजुली सम द्वीप। तो जब बार बार उसके साथ बोले रहोगे तो वो निकलेगा, और जब वहाँ से सम निकल गया तो कोई कितना कंफ्यूज करे, आप आंसर नहीं इधर उधर कर सकते हैं। तो ये करेंगे। और भारत में अभी तक कुल कितने विश्व धरोहर है यूनेस्को के, 42 है। और सबसे लास्ट यानी 42वां वाला क्या है, होयलेश्वर मंदिर। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। अगर कर्नाटक में ना याद आवत है तो होय कलेश्वर कह दें, क्या बोलेंगे, होय कर्नालेश्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होय कर्नालेश्वर। और यहीं से करना से आपका का आंसर निकलेगा कर्नाटक। और ये है क्या, मोइदम मतलब क्या है, मैदान। यानी कि जो ये होते थे क्या, राजा महाराजा, इनकी एक साम्राज्य हुआ करती थी अहोम की। तो इनके जब हो जाते, इनकी मृत्यु हो जाती तो दफन किया जाता था, कब्रिस्तान बनता था, एक टीला नुमा बनता था, और शाही परिवार के ही थे ही। तो इसी को विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए बात की गई है। अब ये होता का है कि विश्व धरोहर होत का है, मतलब कि ये यूनेस्को, इसकी फ्रांस पेरिस में इसका मुख्यालय है। तो जब इसमें आ जाएगा नाम तो ये लोग इसका संरक्षण करेंगे अपने हिसाब से, बढ़ावा आपसे मिलकर, यही मतलब है, ठीक। उसका पुनरुद्धार करेंगे। अब आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्लास हो सकते थे हमने सब कवर कर लिया है, और आशा करते हैं आप सभी लोग अब सेटिस्फाइड भी हो रहे होंगे कि क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं रहता है कि आप लोग ऐसा कह सकें कि फर्जी क्वेश्चन है या कोई इंपॉर्टेंट छूट जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ से क्वेश्चन ऐसे जगह से उठाते ही हैं कि मतलब कोई छूट नहीं सकता है। और अब रिवीजन सेक्शन में पहुँच चुके हैं। सिलेक्शन ये रेड जोन अभी तक जो पढ़े हैं ये नहीं दिलाएगा, जो इससे पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रीन जोन वाला यही सिलेक्शन चलेगा, दिलाएगा। तो अपने इस पर चलते हैं और एक एक करके जो हम लोग यहाँ पर टिक लिख कर बोलते हैं अब वो प्रश्न में ही बोलेंगे। आगे आइए देखते हैं क्या है। जुलाई 2024 में भारत किस देश के बीच नोमैडिक, हम लोग क्या पढ़े हैं, नोमंगोडिक एलिफेंट संरक्षण। और मंगो से आप भाई साहब पूछें आपका कोई है देश ऐसा मंगो मंगो करके आ रहा, अर्थात मंगोलिया। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अब इसके पास जाओ, नीदरलैंड में तो जोड़े नहीं, इसमें जोड़े हैं, ये तो यार। तो इसको हम लोग क्या बोले, ऐसा कुछ बोले हैं, डिकनी दर सूप या डिकनी सूप, और नी से नीदरलैंड हो जाएगा। मार्क रूट को क्या बोले हैं हम लोग, नारूटो, अर्थात रूट अर्थानी मार्क रूट। शाहपाक शरीफ अर्थात पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिक सूफ। एयर इंडिया द्वारा कहाँ पर दक्षिण एशिया की सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संस्थान। अब देख लें, सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा है अर्थात महा है, तो उड़ान महाप्रशिक्षण। और ये क्या है, अगर जब इतनी बढ़िया से आप निपुण कर देंगे तो जो लोग यात्री अब उसमें बैठे निश्चिंत होकर वो ये अपने आप को माने कि अमर हो चुके हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, अर्थात उड़ान महाप्रशिक्षण अमर संगठन। तो क्या आंसर होइए, महा से महाराष्ट्र वाला अमरावती है, ना कि आंध्र प्रदेश का। और यहाँ पर अमर से क्या हो जाएगा, अमरावती। ये बार बार सब इसलिए रिवीजन करवा दे रहे हैं कि आप लोग तो आलसी है, ये है जल्दी रिवीजन ना हो पाओ तो इससे रिवीजन करें। और सिलेक्शन तो यही दिलाएगा आपकी सक्सेस का। आप लोग अगर की कोई है तो बोलते हैं डेडिकेशन, मेहनत, वो सब तो है, अलग की बात है, लेकिन सक्सेस के मेन की है कि आपका जो पढ़ा हुआ है वो लर्न होना चाहिए बस। और बिना ड्राइवर की, ये शायद कल हम लोग क्वेश्चन छोड़ दिए थे तो हमने आगे उसको ट्रेलर में ऐड किया था, इसको समझ लें। बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन कौन सी बनी, तो इसका सही आंसर था मैजेंटा लाइन। तो यहाँ हम लोग क्या करे थे, जेंटा उठा के इसको क्या बोल दिए हैं, पहली मेट्रो जेंटा लाइन, अर्थात मेट्रो भी और जेंटा से क्या निकलेगा आंसर, मैजेंटा लाइन। भारत के किस राज्य में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का विश्व का प्राचीनतम घोंसला कहाँ, क्या ये हम पढ़वे नहीं किए, पढ़े क्या है, विश्व का प्राचीनतम शुतुरमुर्गांध घोंसला, अर्थात शुतुरमुर्ग का था, आंध्र से क्या होगा, आंध्र प्रदेश का था। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने और का से कोयला मंत्री हुई हैं। और यूपी
निर्माण यस्सी उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा, अब वहां निर्माण पहुंच चुके हैं अर्थात निर्माण पोर्टल हो गया। संज्ञान रिपीएफ है अर्थात आरपीएफ ने क्या किया है, वो जो 3 नए कानून आए उसके बारे में सूची लिस्ट मतलब बता ही चुके हैं अभी। निम्न में से किसे उप चंद्रन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, चंद्रन को रिलेट कर रहे हैं टीबी रविचंद्रन। हाल ही में तेलंगाना वृक्ष पुरस्कार पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है। अब जो लोग ये तरीका ना पढ़े हुए पहली बार क्लास में आए उनने तो लगत हुई कि भाई साहब हमें तो सबहू लागत है, बलराम भी, संजना भी, विनोद भी, लेकिन जो अपन लोग पढ़े हैं का तेलंगाना वृक्ष पर बल दिए हुए हैं और पुरुष ऐसे कौन हो सकते हैं, वो राम जी के समान योग्य हो सकते हैं अर्थात यन बलराम। हाल ही में ग्लोबल इंडियनली AILE समिट का प्रारंभ कहाँ हुआ, अर्थात नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलॉस पान4 ठीक को किसने लॉन्च किया है, तो अर्थात 5 से क्या आंसर निकलेगा, जापान। कल का प्रश्न आप लोग का क्या था, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन, क्या डिक्नी दरसूप, या आप इतनों कह लें कि डिक्नी सूप, और नी से आंसर क्या निकलेगा, नीदरलैंड ठीक। और आज का आपका प्रश्न है भारत की किस संस्था द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है, तो आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। और ये आप सभी की सुविधा के लिए नंबर व्हाट्सएप कॉलिंग किसी भी प्रकार के सहायता के लिए, और आप कंटिन्यू क्लास देखें तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिए। कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास कैसा लगे, जिससे उत्साहवर्धन हो और भी क्लासेज आए, और चाहते हैं तो आएगा और नहीं चाहते हैं तब भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बस थोड़ा स्लो मोशन हो सकता है। अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट लाइक जितना आप लोग का डिमांड उसी हिसाब से। और ये आप सभी लोग पहली बार अगर हमारी भाई किसी बंधु से मुलाकात हुई है, बहने से, तो आप सब्सक्राइब करके हिट कर लीजिए बेल आइकन को, क्योंकि हो सकता है फिर मुलाकात हो ना हो, भूल जाए, तो यहाँ से आपको याद दिलाएगा। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, यहीं पर आपके PDF और क्लासेज के लिंक क्यूज मिलते रहते हैं, और यहाँ से क्यूज जरूर दीजिए। लगे आप कहीं से कुछ भी पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ें ना पढ़ें वो आपकी मर्जी, कहीं भी पढ़ते हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जो पढ़ें, थोड़ा पढ़ें कम पढ़ें, जितना पढ़ें लेकिन उस पर मेन फोकस याद करने पर जरूर करिएगा। अन्यथा वो अगर आप सिलेक्शन के उद्देश्य से पढ़ते हैं, अगर नहीं ध्यान देंगे याद करने, तो वो सब बेकार है पढ़ना। क्योंकि अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, PhD करना, तो फिर अगर नहीं भी याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेन वही है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।